गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हमने देखा था आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स काउंट, ठीक है। तो इसी में आज हम देखते हैं अगला ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम और थ्रोम्बिन टाइम, ठीक है। तो क्या होता है ब्लीडिंग टाइम, क्या होता है क्लॉटिंग टाइम और थ्रोम्बिन टाइम क्या होता है हम देखते हैं। तो ब्लीडिंग टाइम देखते हैं क्या होता है। और ब्लीडिंग टाइम क्या होता है, ये बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है, ठीक है। सिंपल टेस्ट होता है और इसमें क्या होता है, हम बहुत ही एक स्टैंडर्ड इंसिजन करते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है। इसमें ब्लीडिंग टाइम मतलब ब्लड जब हम कहीं पे कट होता है हमको, ठीक, कहीं पे हमको इंजरी होता है तो उससे वो इंजरी होने से, जैसे कहीं पे हमको कट गया है, ठीक है, तो वो कटने से लेके ब्लड बाहर आके स्टॉप होते तक का जो प्रोसेस है, ठीक है, उसे हम ब्लीडिंग टाइम कहते हैं। तो क्या करते हैं, बहुत ही हम स्टैंडर्ड इस टेस्ट को करने के लिए, प्रोसीजर करने के लिए क्या करते हैं, बहुत ही स्टैंडर्ड इंसिजन करते हैं। कहाँ पे, हमारे फोर आर्म में करते हैं, ठीक है। तो इंसिजन क्या, इंसिजन करते हैं। टाइम ऑफ द इंसिजन टेक्स टू स्टॉप ब्लीडिंग इज मेजर, ठीक है। मतलब जब से हम उस टाइमिंग को कैसे मेजर करेंगे, वो इंसिजन करने से लेके ब्लीडिंग स्टॉप होने तक के टाइम को ही हम मेजर करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम क्या होता है, नॉर्मल 3 to 8 मिनट, ठीक है। नॉर्मल कब तक ब्लीडिंग होता है, कहीं पे अगर कट जाता है कुछ भी तो 3 से 8 मिनट तक का ब्लीडिंग हो सकता है, ठीक है। तो प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम में बी ड्यू टू द फॉलोइंग कॉज, ठीक है। और अगर ज़्यादा ही बहुत देर तक अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो बहुत सारे कॉज, बहुत सारे रीज़न की वजह से क्या हो सकता है, वो ब्लीडिंग ज़्यादा समय तक हो सकता है। तो वो रीज़न क्या क्या हो सकता है, वो कारण क्या है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के कारण भी क्या होता है, ब्लीडिंग बहुत समय तक हो सकता है। देन डिसऑर्डर और प्लेटलेट फंक्शन, ठीक है। अगर आपके प्लेटलेट फंक्शन में कोई दिक्कत है तो उसकी वजह से भी, अगर कोई डिसऑर्डर है तो उसकी वजह से भी होता है। देन नॉन वेलिब्रेंट डिसीज़, ठीक है, अगर डिसीज़ होता है इसकी वजह से भी हो सकता है। वेस्कुलर एबनॉर्मलिटीज़, ठीक है, अगर कोई वेस्कुलर एबनॉर्मलिटीज़ है तो उसकी वजह से भी आपका ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा हो सकता है। दैन सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 5th to 11, ठीक है। अगर इनके बीच में किसी फैक्टर में अगर कोई डेफिशिएंसी है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका ब्लीडिंग लंबे समय तक हो सकता है। नेक्स्ट है, तो इस टाइम को मेजर करने के लिए प्रोसीजर, ठीक है। तो प्रोसीजर कैसे करते हैं, प्रोसीजर पेशेंट स्किन ऑफ द फोर आर्म इज क्लीन विथ एल्कोहल एंड अलाउड टू ड्राई, ठीक है। क्या करते हैं हम, जहाँ पे भी फोर आर्म में जो ये प्रोसीजर हम करने वाले हैं तो उस एरिया को, स्किन को क्या करते हैं हम, अल्कोहल से क्या करते हैं हम उसको, या फिर कोई एंटी डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन से हम क्या करते हैं, उसको क्लीन करते हैं, ठीक है। क्लीन करके हम उसको क्या करते हैं, ड्राई करने के लिए छोड़ देते हैं थोड़ी देर। देन स्फिग्मोमैनोमीटर कर्व इज टाइट, उसको क्या करते हैं हम, अपर आर्म में क्या करते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर को हम क्या करते हैं, बांधते हैं, ठीक है। स्फिग्मोमैनोमीटर जब हम बीपी टेस्ट करते हैं ना, बीपी चेक करते हैं तो वो जो स्फिग्मोमैनोमीटर का कफ होता है, उस कफ को क्या करते हैं हम, अपर आर्म में उसको बांधते हैं, ठीक है। और उसको कितना फुलाते हैं, उस इन्फ्लेट करते हैं 40 mmHg, ठीक है। उस में जो माइक्रोमीटर में दिखता है, ठीक है। जो स्फिग्मोमैनोमीटर का जो मीटर होता है ना, उसमें जो 40 mmHg का जो लेवल होता है, उस लेवल तक क्या करते हैं हम, उस कफ को इन्फ्लेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, अ साइट ऑफ द फोर आर्म इज सेलेक्टेड अवे फ्रॉम द सुपरफिशियल वेन, प्लेस द टेम्पलेट 5 सेंटीमीटर डिस्टल टू एंटी क्यूबिटल क्रीज, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, जो भी फोर आर्म को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो फोर आर्म को सेलेक्ट करना, जो हमारा सुपरफिशियल वेन होता है, ठीक है, उससे दूर हमको वो जगह को हमको सेलेक्ट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम जो प्रोसीजर करने वाले उसकी वजह से हमारा सुपरफिशियल वेन में हमको कोई प्रॉब्लम हो, तो इससे क्या करते हैं, सुपरफिशियल वेन को हम क्या करते हैं, वहाँ से दूर हट के हमारे फोर आर्म में जगह सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जगह कहाँ होना चाहिए, डिस्टल टू एंटी क्यूबिटल क्रीज तक वो जगह होना चाहिए, ठीक है। उनके बीच में आप जगह आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, वन कट इज मेड यूजिंग स्मूथ रैपिड मूवमेंट विद द टेम्पलेट, ठीक है। क्या क्या है, जो भी एक हमको क्या करना है, उसमें एक कट करना है, ठीक है, कट बनाना है, कट करना है इस जगह को। तो क्या करना चाहिए, विद टेम्पलेट, एक टेम्पलेट होता है, ठीक है, उस टेम्पलेट के थ्रू हम क्या करेंगे, एक कट करेंगे, ठीक है। वो तो स्मूथ कट करेंगे, रैपिड मूवमेंट में कट करेंगे, ठीक है। वो धीरे धीरे सट से हमको एक कट करना है। देन इमिडिएटली आफ्टर द इंसर्शन अ स्टॉप वॉच स्टार्टेड, जैसे ही हम उस कट को करते हैं तुरंत हमको क्या करना है, स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देना है, ठीक है। स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दिए, फिर अदर कट इज मेड 1 to 5 to 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द फर्स्ट
1 एंड अनदर स्टॉपर स्टार्ट। उसके बाद क्या करना है हमको, जो फर्स्ट कट किए हो ना उस फर्स्ट कट से 1.5 to 2 सेंटीमीटर दूर, मतलब इतना सेंटीमीटर दूर हमको क्या करना है, दूसरा कट एक और कट करना है, ठीक है। और उसका भी क्या करना है, जैसे उस कट को हम करते हैं तुरंत हमको क्या करना है, जो स्टॉप वॉच है उसको स्टार्ट करना है, ठीक है। मतलब कट किए, जैसे कट करें सीधी बात है कि ब्लड बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा, तो कट करते सब स्टॉप वॉच हमको स्टार्ट कर देना है, ठीक है। क्योंकि क्या है, हम उस कट करने से लेके ब्लड स्टॉप होने तक के टाइम को मेजर करते हैं, तो जैसे वो कट होता है तो तुरंत हमको स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देना है। तो दोनों ही कट को हमको क्या है, जैसे उस कट को किए इस कट को किए, वैसे हमको दोनों स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देना है। टाइम एट विच ब्लीडिंग स्टॉप इज नोटेड फॉर बोथ कट प्लेस अ बटरफ्लाई एडहेसिव बैंडेज ओवर द पंचर अवॉइडिंग स्कैरिंग एवरेज द टू ब्लीडिंग फॉर द टाइम ऑफ द पेशेंट। क्या बोला है, जैसे ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता है दोनों ही कट का, ठीक है, तो वो उसका टाइमिंग हमको क्या करना है, नोट करना है, ठीक है। जैसे पहले वाले का बंद होगा तो उसका स्टॉप कर दिए, फिर वो और सेकंड का भी होगा तो उसका भी वॉच हम स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। स्टॉप करने वो दोनों का टाइमिंग को हम नोट करते हैं, और जो जहाँ पे हमने कट किया है वहाँ पे हम बैंडेज वगैरह एडहेसिव जो भी हमको लगाना है उस चीज़ को लगा के हम उसको अच्छे से सेव करते हैं। उसके बाद क्या करना है, एवरेज ऑफ द टू ब्लीडिंग इज़ द ब्लीडिंग टाइम ऑफ द पेशेंट। उसका क्या करते हैं हम, दोनों ब्लीडिंग टाइम का क्या करते हैं हम, एवरेज मेजर करते हैं, ठीक है। तो वही क्या कहलाता है, उनका ब्लीडिंग टाइम कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लॉटिंग टाइम। क्लॉटिंग टाइम क्या होता है, इट मेजर्स द टाइम टेकन फॉर द फ्रेश ब्लड टू क्लॉट, ठीक है। क्लॉटिंग टाइम मतलब क्लॉटिंग का टाइम को हमको, क्लॉटिंग मतलब जो खून का रुकता है, ब्लीडिंग रुकने से कैसे होगा, रुकता क्यों है, ब्लड वहाँ पे थक्का बनता है, ठीक है, ब्लड क्लॉट होता है, तो क्लॉटिंग उस टाइम को ही हम क्लॉटिंग टाइम कहते हैं। तो इसका प्रोसीजर हम कैसे करते हैं, ड्रॉ 3 ml ऑफ वीनस ब्लड विथ एसेप्टिव प्रिकॉशन, ठीक है। एसेप्टिव प्रिकॉशन जैसे करते हैं, एसेप्टिव प्रिकॉशन को ध्यान में रख के क्या करते हैं हम, 3 ml ब्लड क्या करते हैं हम पेशेंट के बॉडी से लेते हैं। लेबल 3 टेस्ट ट्यूब्स एज अ नंबर 1 2 3। उसको क्या करते हैं, तीनों टेस्ट ट्यूब को हम क्या करते हैं, 3 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, तीनों टेस्ट ट्यूब को हम लेबल करते हैं 1 2 3, और क्या करते हैं इसको बाथ टब में रखते हैं। कितना टेम्परेचर में, 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में हम बाथ टब में तीनों ट्यूब को रखते हैं। उसको क्या करते हैं हम, उसमें जो 3 ml हम ब्लड निकालें तो उसमें से क्या करते हैं 1 ml फर्स्ट ट्यूब में, फर्स्ट और 1 ml सेकेंड ट्यूब में, और 1 ml क्या करते हैं हम थर्ड ट्यूब में डालते हैं। मतलब 1 ml करके हम तीनों ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब में हम क्या करते हैं ब्लड को डालते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट ट्यूब अंडर स्टार्ट, हाँ। उसको कहते हैं जैसे हमारा डालना हो जाता है तो हम क्या करते हैं, अपना स्टॉप वॉच को हम क्या करते हैं स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आफ्टर 3 मिनट, ठीक है, जैसे रख दिए 3 मिनट के बाद क्या करते हैं हम फर्स्ट ट्यूब को, टेस्ट ट्यूब को उठाते हैं, ठीक है। और 30 सेकंड में हम उसको चेक करते हैं कि कब तक चेक करते हैं, जब तक उसमें क्लॉट नहीं बन जाता, ठीक है। पूरी तरह से जब तक वो कम्प्लीटली क्लॉट बन नहीं जाता तब तक कि हम क्या करते हैं उसको हर 30 सेकंड, सॉरी मिनट्स बोली थी पहले, हर 30 सेकंड में क्या करते हैं हमको उसको चेक करते रहना है। नेक्स्ट एग्जामिन द ट्यूब नंबर 2 एवरी 30 सेकंड एग्जैक्टली द सेम वे, ठीक है, सेम है। सेकंड टेस्ट ट्यूब को हमको निकालना है, और जैसे हम पहले वाले को चेक कर रहे थे क्लॉट बनते थे वैसे हमको सेकंड वाले को भी करना है। फिर और जो उसका जो थर्ड टेस्ट ट्यूब है उसको भी हमको उसके बाद क्या करना है, तीनों ट्यूब को हमको उसी तरह से क्या करना है, थर्ड ट्यूब को भी क्या करना है हमको, जो पहला ट्यूब को और सेकंड ट्यूब को हम असेस करते हैं ना, सेम थर्ड ट्यूब को भी हमको वैसे ही करना है जब तक कि पूरी तरह से ब्लड क्लॉट नहीं हो जाता तब तक। जैसे ही पूरी तरह से तीनों ट्यूब में ब्लड क्लॉट हो जाता है तो हमको क्या करना है, जो वॉच हमने स्टार्ट किया था उसको क्या करना है, स्टॉप करना है। उसके बाद क्या करना है, रिकॉर्ड द टाइम फ्रॉम द मोमेंट ब्लड इज डिलीवर्ड इनटू द टेस्ट ट्यूब टू कंप्लीट क्लॉटिंग इन द थर्ड ट्यूब, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जब हमने किस टाइम को हमको रिकॉर्ड करना है कि हमने जिस टाइम में ब्लड हमने रिमूव किया था बॉडी से, ठीक है, और हमने उस टेस्ट ट्यूब में डाला था क्लॉट होने तक का, ठीक है। तो निकालने से क्लॉट होने तक के टाइम को, जो तीसरा टेस्ट ट्यूब है, तीसरे टेस्ट ट्यूब के क्लॉटिंग टाइम तक के टाइम को हमको क्या करना है, हमको नोट करना है, ठीक है। द क्लॉटिंग टाइम ऑफ द थर्ड टेस्ट ट्यूब इज रिपोर्टेड एज द क्लॉटिंग टाइम। और जो थर्ड ट्यूब का जो क्लॉटिंग टाइम है वही क्या कहलाता है, पेशेंट का क्लॉटिंग टाइम कहलाता है, ठीक है। ब्लड के निकालने से लेकर थर्ड ट्यूब की क्लॉटिंग होने तक का टाइम क्या कहलाता है, पेशेंट का क्लॉटिंग टाइम कहलाता है। तो इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है, 4 to 11 मिनट्स तक ये इसका टाइमिंग होता है, ठीक है, नॉर्मली। प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या होता है,
Prothrombin time is the time taken by the citrate plasma to clot after the addition of tissue prothromboplastin and calcium. It tests extrinsic and common pathway of coagulation system. क्या बोला है? ठीक है, जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है, ठीक है, तो वह जो टाइम होता है तो उसमें सब टाइम प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज द टाइम टेकन बाय हम। प्रोथ्रोम्बिन टाइम कैसा टाइम होता है? वह टाइम होता है जो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम, ठीक है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम के एडिशन के बाद, ठीक है, कैल्शियम का जो एडिशन होता है प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम के एडिशन के बाद सिट्रेटेड प्लाज्मा से क्लॉट बनने के लिए लिया जाता है, ठीक है, तो वही क्या कहलाता है? प्रोथ्रोम्बिन टाइम कहलाता है, ठीक है। और ये कैसा होता है? इट टेस्ट एक्सट्रिंसिक एंड कॉमन पाथवे ऑफ कोगुलेशन सिस्टम, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसा क्या टाइम होता है? जो प्रोथ्रोम्बिन, टिश्यू प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम के एडिशन, ठीक है, टिश्यू प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम के एडिशन के बाद सिट्रेटेड प्लाज्मा से जो क्लॉट बनने के लिया जाता है वही क्या कहलाता है? प्रोथ्रोम्बिन टाइम कहलाता है। और इसका टाइमिंग कितना होता है? नॉर्मली 11 to 16 सेकेंड तक का होता है, ठीक है, 15 to 16 सेकेंड का ये टाइमिंग होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम। इसका यूज़ क्या होता है? स्क्रीनिंग टेस्ट टू इवॉल्वेट पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन नहीं होगा, कोएगुलेशन है। टाइपिंग पेशेंट, ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट टू इवॉल्वेट कोगुलेशन, ठीक है, कोगुलेशन फैक्टर्स को क्या करता है? ये इवॉल्वेट करने के लिए इसका हम स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं। टू मॉनिटर ओरल एंटी कोगुलेंट थेरेपी, ठीक है, ओरल एंटी कोगुलेंट थेरेपी अगर चल रहा है तो उसको मॉनिटर करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। टू इवॉल्वेट लीवर फंक्शन, ठीक है, लीवर फंक्शन को असेस करने के लिए भी हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम इवॉल्वेट करते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ में क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन टाइम का यूज़ होता है। तो यही आपका ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम और प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ठीक है। किसी को समझ में नहीं आया होगा कोई सा टेस्ट तो वो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं।